तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है, प्रीति कुमारी में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, इसीलिए हम ब्लॉग बना रहे हैं। आप लोग का साथ चाहिए है और इस मामले में सब यूट्यूबर वीडियो बनाकर अन्नू का मदद जितने लोग करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं। हम इसीलिए बोल रहे हैं, पहले ही स्टार्ट में बोल दे रहे हैं। और दोस्तों, अन्नू का मैं जा रही हूँ शादी कराने और अन्नू की शादी हुई नहीं थी। और दोस्तों, अब पूरा रीति रिवाज से मम्मी हम लोग मतलब अन्नू को मम्मी बेटी की तरह कन्यादान करके शादी करेंगी। और किसके साथ करेंगी ये भी हम बताते हैं। आप लोग घबराइए मत कि हम किसके साथ शादी करेंगे, सब बताते इसी वीडियो में। और क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं, हम सब बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्त अन्नू का हम कुछ राय ले लेते हैं, तो आप आगे हम बढ़ते हैं। अन्नू नमस्ते कर दो मेरे चैनल पे। तो दोस्तों नमस्कार, प्रीति के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप ही लोगों से पूछना है कि आप ही लोग जो कहेंगे वही हम करेंगे हम लोग। और आप ही लोग बताइए, हमको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी शादी रियल में मैं बता रही हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। और एक कमरे में 1-2 बार ऐसे मांग भर दिए थे मेरे पति। और हमको समाज में जीना था। और क्योंकि मैं समाज में यही कोई कहता ना कि शादी नहीं हुआ। अगर कोई मांग में सिंदूर अगर लगाता है तो उसको समाज वाले यही देख के कहते हैं ना कि हाँ उसकी शादी हुई है। तो उसको एक जीने की उम्मीद मिल जाती है। अगर बिना शादी किए अगर एक साथ रहो तो बहुत तरह तरह के लोग दाग भी लगा देते हैं। इसीलिए हम ऐसा नहीं कि मांग में सिंदूर नहीं डाले थे सिंदूर, तो हम अपने आप से ऐसे सिंदूर डेली पहनते थे। अब मेरा सिंदूर जब धो ही दिए हैं तो मैं सोचती हूँ कि जब धो ही दिए हैं तो मैं अच्छे से शादी कर लूँ, फिर उसके बाद कभी। हाँ, तो अब ये बात मैं रीजन बताती है इनका सिंदूर क्यों धोले हैं और क्या हुआ है। दोस्तों, इनके हस्बैंड जो कि गए थे कुछ दिन के लिए, छोड़ के चल गए थे शहर में कमाने अन्नू। और अन्नू मेरे घर पे रहती थी और सब आप लोग तो देख रहे थे अन्नू कितने दिन से मेरे घर पे रहती थी। फिर आए, फिर लेके चले गए अपने बहन के घर, वहां थे। उसके बाद कुछ इशू था और इसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ काम था। तो मम्मी फोन की ठीक है चले। मम्मी का दिल नहीं लग रहा था लाडो के बिना, कि मम्मी उसको देखभाल रही थी, बचपन से देख रही थी। अरे 3 महीना 4 महीना की तब से ही थी। उसके बाद मम्मी देखभाल रही थी, उसके बाद लेके चले गई। फिर अन्नू आए, 23 तारीख को आए हैं। उसके बाद 24 तारीख को इतना भयानक झगड़ा किए हैं कि दारू पी रहे हैं, एकदम ड्रिंक कर रहे थे। उसके बाद अन्नू मना कर दी कि मौसी घर पे आए, इज्जत से रहो और इज्जत से रहना चाहिए। इज्जत से कह रहे हैं हम नहीं रहेंगे, क्या कर लोगी, बहुत कुछ बोलने लगे बात में। तो उसके बाद दारू पी कर आए, बहुत ज्यादा दारू पिए, 4-5 बोतल दारू पी लिए हैं। उसके बाद एक गुस्सा, अब किसको गुस्सा नहीं आएगा, दारू नात रिश्तेदार में जाके कोई दारू पिए तो गुस्सा आ ही जाता है। उसके बाद अन्नू बोली थी, इसके बाद इस बात को उनको लग गया गुस्सा। उसके बाद लाडो कह रहे मेरी बिटिया तो मैं लेके जा, तू अपना कहीं भी दे। तो कह रहे हमारी बिटिया दे। दारू पिए थे, उसके बाद बेटी को लेकर जा रहे थे, भी कुछ हो जाता है तो क्या होता। तो उसके बाद अन्नू आए छोड़ने, बस मार दिया अन्नू को, बहुत तगड़ा मारे। हम लोग बोले हाँ मार दिए। तो उसके बाद अन्नू को गुस्सा आ गया, अन्नू भी मारी। उसी में लड़ाई होते होते बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया। उसके बाद वो गुस्से में आके इसका अन्नू का फोन भी पटक दिए। उसके बाद बहुत अन्नू भी झाड़ू मारी, वो भी ठेका से मारे। अन्नू इनके जो हस्बैंड, उनकी आंख में चोट लगा है, हाथ पैर में भी चोट लग गया, अन्नू को भी लग गया चोट। उसके बाद हम लोग सोचे अब झगड़ा शांति, मम्मी कहीं भाग जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मम्मी सोची यहाँ से हटा देंगे तो हो सकता है झगड़ा बढ़ जाता है। उसके मम्मी बहुत ज्यादा डांटी बोली। उसके बाद तब भी नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा तो उसको लेके जाऊंगा, या तो मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। बहुत कुछ बोलने लगे मम्मी की, उससे गुस्सा कि तुम ही चढ़ाई हो, तुम यहीं आए लिए तब से बिगड़ लिए, ऐसे बहुत कुछ मम्मी को बोले। फिर मम्मी भी बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गई, मम्मी भी बोलने लगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तब का करी, जब हमके कहत बाटन तो हम कहा बनाई जेके हम जियावत खियावत हई, तू ले गला अपने न कहीं कैला सही ढंग से। जब तू के नहीं न घरे ठेकान है न बाहरे बहन ठेकान है, तो हम अपने यहाँ रख लेनी। तो हम ही के गलती दरहा ठहरावत हमें लेके गए ना, हरदम ऐसी काले पे अच्छा लगत रहा। और फिर 4 ठे हमार नात रिश्तेदार अगल बगल गांव घर हमारे है, बेइज्जती नहीं महसूस होले, केहू के बारे में बेइज्जती होले ने। और दोस्तों, अन्नू को कानी वानी बनाने लगे थे। बताइए, जब इसका आँख माता माई की वजह से इसका आँख खराब हो। बचपन पे नहीं रहा है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, सियान हो गई 8-10 साल का, तो माता जी निकलनी
और ड्राफ्ट पड़ गया अखिया में, तब माता जी कुछ गलती से रहा नहीं अभी जन तब जब इसको कुछ भी कोई बोलता है तो इसको बहुत ज्यादा चढ़चढ़ा आ जाता, गुस्सा आ जाता इसी बात पे। उसके बाद हम लोग सोचे, उस दिन प्रियंका भाभी के घर हम लोग शाम को गए थे, वो क्यों से उनका कुछ पार्टी रखी थी, हम लोग वहाँ गए, इसको चोरी से वहाँ ले गए कि ये हट जाएगी तो हो सकता है झगड़ा बढ़ जाएगा। फिर वहाँ हम लोग चले गए, फिर आए देख रहे कपड़ा वपड़ा बैग वैग जला दिए। तब वो हमें आई ना हमरे लगे वहाँ रोड सूरज जी हंसवा दिए थे। फिर से जब का भइल कि वो रोडो पर से आईने ना तो हम बैठल आनी तो कहा तो हे बूढ़ी हम कहनी का है बोला, हमें बूढ़ी कह के बोला, हम कहनी हाँ का बोला, का मोबाइल हमारे छोड़ा था, हम कहनी तू मोबाइल दे, हम अपन मोबाइल ले, हम कहीं कहा तो हम फोन लगाए, कहा तो कहाँ भगौलू केकरे घर। चलिए ठीक है दोस्तों, उस बात को हटाते हैं, हम दूसरी बात को लेकर आए थे। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग आए तो अन्नू को गए, उसके बाद बुलाए, अन्नू खाना लेके गई, चलो झगड़ा हुआ खाना पानी दे दे। अन्नू खाना पानी दे, कहने नहीं खाना खाऊंगा, तोरे हाथे नहीं खा, तब भी खाना। उसके बाद रात को उसका इसका कपड़ा फाड़ दिए, उसके बाद इसका मांग जो था थूक से रगड़ रगड़ के छोड़ा दिए, उसका पायल ओयल सब कुछ था बिच्छू उच्छू निकाल के फेंक दिए। तब ये मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, रात भर झगड़ा कि हम लोग सोए नहीं। उसके बाद हम लोग ठीक है, तो हम मम्मी सुबह में बोली कि तुम जाओ अपने घर, तुम जाओ अपने घर। मम्मी मतलब बहुत अपने घर भेजम नहीं, जे लड़ाई करते हम कहनी करकच यहाँ नहीं करे थे, करकच हमारे घरे अच्छा नहीं लगत रहा, हमारी रोज रोज करकच हम नहीं रहे वाला है। तो दोस्तों मम्मी बोलने लगी, उसके बाद कह नहीं जाऊंगा, मैंने तू ही चढ़ौलू नहीं जाऊँ कि हमके कि तू अरे उनके ठेकानवो रहे के दे देहनी, ऊपर से का कहने कहत बाटे कि तू जब यहाँ आवे तो तू चढ़ा देलू बिगाड़ल, बताओ हम फोरब वो लड़के फोरब, तू फोर के ले गला तब नहीं जला, हमने महतारी हमने फोरब, एक बेटी पैदा हो गई तब हमने कहाँ कह सकीला, ओके खातिर काहे ना, बाकी तो कुछ समझदार नहीं आदमी है, वो खुद पियक्कड़ है रे, पियक्कड़े आदमी के लफा लफंजी कह जाला। तो दोस्तों ऐसा बात है, हम कहानी लगा रीति रिवाज शादी कह दी। तो दोस्तों उसके बाद कर दें, तब अन्नू बोली आज के बाद मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। कहानी ठीक है, जब अपने मन से ऐसे ही लगाती अली तब चल तोरा शादी दोबारा हो नहीं कही कहा हम कहानी का भाई ले रे तो दोस्तों हम सभी लोग हम बिछिया निकाल दे कहानी की सेनुरा तो कहती धो दे। तो उसके बाद हम बोले ठीक है। उसके बाद सुबह हुआ, उसके बाद कल सुबह में जो था, उसके बाद मम्मी पापा सूरज हम लोग बैठ के हम बोले शादी इन्हीं के साथ कर रहे हो कि रहो कि कहने हम एक छोड़ लें, एक पसंद के एक सत्य जब रहेगा तब अब शादी करवाई हम अच्छे से रहेंगे और पूरा अच्छे से कि इसे एहू का दुत्थी चल सके, एहू दवाई कहाँ से इसकी शादी जो जहाँ आई है, जो हमारे जीजा लगते हैं इसके हस्बैंड जो है, पहले ऑलरेडी शादी हुई थी, दूसरे से शादी कर लिए थे, 2 बच्चे भी थे, तब भी अन्नू को पता नहीं था, आ गई थी तो वो छोड़ के चली गई है। तो एक बच्चा जो इसका पहली वाली को जो एक बच्चा बेटा है इन लोग के पास रहता था, इतनी समय अपने मतलब अपने घर पे रहता है, मतलब जीजा की दादी के पास रहता है। तो हम बोले कि अपना शादी अच्छे से कर लो, उसके बाद यूट्यूब की तरफ से मतलब मदद कुछ हो जाएगा, आप लोग शादी कर लीजिए और कुछ ठिकान बना लीजिए, इधर उधर भटकने से कहीं ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेगी कहाँ। बाबू लोग बहनी लोग सब जने मदद कर दिया, एक सदिया हम कह दिए, हम जब नहीं है ढेर तुहनो लोग कुछ मदद करवा, कुछ अपने करब तो कह देंगे। दोस्तों जो मुझसे हमसे जो जुड़ रहा है बन रहा है वो हम कर रहे हैं, पर आप लोग का मदद चाहिए। हम यही जमीन जगह ले दे दे वहीं जो के टीना टपरा करवा दे। तो दोस्तों इसी महीने में अन्नू का हम शादी फिक्स कर रहे हैं और खरमास चल रहा है। खरमास में हम मतलब खरमास अभी हटे जाएगा, उसके बाद खरमास हटते ही मम्मी जाएगी पंडित जी के पास, वहाँ दिखाएगी कितना तारीख उनका शादी फिक्स हो रहा है। और आप लोग का मदद चाहिए, आप लोग कितना जो 10-5 जो भी आप लोग के पास में हो आप पे कर सकते हैं, हम एक स्कैनर देंगे, आपको पे करना है। और सारे इनके शादी में जिनको लोग को आना रहेगा हम बताएंगे कैसे आना कैसे नहीं, हम सबको इन्वाइट करिए, आप लोग आइए, जो भी आप लोग को जुड़ेगा बनेगा दे दीजिएगा, कन्यादान कर दीजिएगा। और जो भी कन्यादान में करने में कुछ बुरा नहीं, मानो तो इनकी पहली शादी होने जा रही है और शादी हुई नहीं थी, इनकी पहली शादी होने जा रही है, अब शादी होगी रीति रिवाज से अच्छे से मेरे घर से। मम्मी अपनी बेटी बना के कन्यादान करने जा रही हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, जो भी 10-5 होगा आप लोग को देना है इनकी अन्नू की शादी में। तो आप लोग कितने हमारे इस बात से सहमत है, कितने ने आप लोग कमेंट करके सहमत लोगन हो जाएगा, काहे देवा नहीं लोगन हम बोलते हैं हम करब सदिया हमें। तो दोस्तों इसी महीने हम लोग सोच रहे हैं इनकी शादी हो जाए अच्छे से, झगड़ा लड़ाई की जना कर क्यों से मई के महीने में लगन नहीं है, फिर जून में भी लगन नहीं है, बहुत दर्द हम खुद। तो हो सकता है जब शादी हो जाए तो ढंग से रहे, क्यों से अभी वो ऐसे भटकेंगे लेकिन जिंदगी सही से नहीं चलेगी। तो आप लोग को सपोर्ट चाहिए और हम अगली वीडियो डाल रहे हैं, कब कितनी तारीख को डेट फिक्स हो रहा है, कितनी तारीख को क्या। इनके हस्बैंड कल चले गए थे तो आज उनके हस्बैंड आ रहे हैं और उनको से भी राय लिया जा रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं।
आप यूँ कह रहे थे कि हम घर से करें नहीं, यहाँ से मम्मी कह रही है कि हम यहाँ से कन्यादान करेंगे, सब कुछ हम यहाँ से करेंगे, अपन बेटी समझ के जो सर सामान होगा हम देंगे। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का मदद चाहिए, आप लोग के पास जो जुड़ेगा बनेगा आप लोग दीजिएगा। और जितने भी इनकी मदद कर कुछ नहीं कर खटिया दे दे बैठे और दोस्तों और जितने भी यूट्यूबर हैं इनका जितने सपोर्ट करना चाहते हैं आप लोग वीडियो बना के इनका जितना सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग हमको पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करिएंगे। इस वीडियो का आप लोग ड्रामा मत समझिएगा कि ड्रामा है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, इनकी शादी अच्छे से हम करवा दें इसी महीने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।